बात करेंगे राजस्थान जिला दर्शन के अंदर सीकर जिले की बात। तो चलो अब सीकर ने फटाफट रिवीजन करते हैं, पर आज केवल नाम रटन को नहीं है, हर फैक्ट ने एक दूसरा से जोड़कर याद रखना ताकि बहुत दिनों तक आपने दिमाग में छपे हुए। सीकर को हम शेखावटी से जोड़ते हैं। सबसे पहले सीकर ने शेखावटी से जोड़ लो सा। शेखावटी नाम है आपको वो राव शेखा के नाम से जुड़े रहे और सीकर, झुंझुनू और चूरू इन तीनों में शेखावटी के प्रमुख जिलों के रूप में याद रखना है। तो पेपर में आ जाएगा राव शेखा से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो झट से बोल दियो शेखावटी। अरे शेखावटी सुनते ही सीकर, झुंझुनू और चूरू दिमाग में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीकर जिले के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है आपका खाटू श्याम जी का मंदिर। अबे आवे सीकर की सबसे बड़ी धार्मिक पहचान खाटू श्याम जी। धार्मिक मान्यता में खाटू श्याम जी को महाभारत के बर्बरिक से जोड़ा जाता है। बर्बरिक के शीश से जुड़ी कथा के कारण उन्हें शीश के दानी के रूप में भी याद किया जाता है और फाल्गुन में यहाँ बहुत बड़ा मेला पड़ता है। तो बच्चों, खाटू श्याम जी, सीकर और ये बर्बरिक की कहानी से जुड़ता है और यह मेला पड़ता है फाल्गुन के अंदर, यहाँ पर मेला भरा जाता है। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक माता, जो सीकर की सबसे प्रसिद्ध माता है जीण माता। अब सीकर की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक पहचान बनती है आपकी जीण माता। जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है, अरावली की पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर चैत्र और आश्विन नवरात्रा के अवसर पर बड़े मेले लगते हैं। तो पेपर में अगर आपको पूछे कि नवरात्रि के प्रसिद्ध मेलों से संबंधित सीकर का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा जीण माता का मेला। अब हम चलते हैं हरस पर्वत और हरसनाथ की कहानी। इसे जीण जो माता है आपकी, उसका भाई भी कहते हैं हरस। अब थोड़ा इतिहास वाला तड़का हम लगाते हैं कि सीकर के पास में है हरस पर्वत और इसी से जुड़ी है प्रसिद्ध हरसनाथ मंदिर। ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो नामों को अलग अलग मत याद रखना, हरस पर्वत, हरसनाथ मंदिर और शिव भगवान से जुड़ा हुआ है ये मंदिर। अब हम आपको ले चलते हैं शेखावटी की प्रसिद्ध कलाकृति के बारे में। सीकर की कला देखनी है तो फतेहपुर आओ। फतेहपुर शेखावटी की शानदार हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हवेलियों की दीवारों पर धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक कथाएं, सामाजिक जीवन और ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम के बारे में चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ के भित्ति चित्र, शेखावटी के भित्ति चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब हम आपको सीकर जिले का एक प्रसिद्ध चित्र आपका लक्ष्मणगढ़ में ले जाते हैं। लक्ष्मणगढ़ अपनी ऐतिहासिक पहचान और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। यह भी शेखावटी की हवेली और भित्ति चित्र वाली संस्कृति के पट्टी का हिस्सा है। तो याद रखना, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग आपका है वो शेखावटी कला का एक हिस्सा है। अब हम आपको ले चलते हैं सीकर के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान जिसका नाम है रेवासा सीकर। अब एक और धार्मिक स्थल है रेवासा। रेवासा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये एक रेवासा धाम भी प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान की वैष्णव धार्मिक परंपरा से जोड़कर पढ़ाना बहुत ही अच्छा उपयोगी रहता है। अब हम सीकर जिले के लास्ट में कृषि के बारे में बात कर लेते हैं कि सीकर में कौन कौन सी कृषि होती है। अब थोड़ी खेती बाड़ी की बात कर लें सा। सीकर की कृषि में बाजरा हुआ है, गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों जैसी महत्वपूर्ण फसलें होती है। चलो तो हम आगे चलते हैं सीकर के बारे में। सीकर में आपको अरावली पर्वतमाला मिलेगी। भूगोल का एक जरूरी कनेक्शन आपको याद रखना है। सीकर के कुछ भाग अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए हरस पर्वत जैसे स्थल भी सीकर के भूगोलिक अध्ययन भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ज्योग्राफी से भी इसको जोड़कर रखना पड़ता है। सीकर की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान और सबसे जरूरी कला वाला फैक्ट कौन सा है, तो सीकर शेखावटी का हिस्सा है। शेखावटी अपने भित्ति चित्रों से सजी हवेलियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ और आसपास के शेखावटी क्षेत्र में आपको इस कला की शानदार झलक मिलती है। अब हम सीकर जिले का एक साथ सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। सीकर जिले का एक साथ सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे एक ही सांस के अंदर। तो सबसे पहले बात आती है कि सीकर जिला शेखावटी का एक एरिया है। शेखावटी एरिया है वो राव शेखा जी के द्वारा बसाया गया था। सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनको महाभारत के बर्बरिक से जोड़ा जाता है। यहाँ पर फाल्गुन के अंदर, फागुन जिसे बोलते हैं फाल्गुन, वहां पर खाटू श्याम जी का मेला भरता है। यहाँ की माता जीण माता का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखने लायक है, जहाँ पर नवरात्रि के अंदर मेला भरता है। यहाँ पर जीण माता के पास में आपको एक हरस पर्वत मिलेगा, जहाँ पर हरसनाथ और शिव भगवान का मंदिर है। यहाँ की फतेहपुर की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है। एक दुर्ग है सीकर में, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, जो शेखावटी कला का महत्वपूर्ण अंग है। रेवासा एक धार्मिक केंद्र बना हुआ है सीकर के अंदर। अरे सीकर शेखावटी कला और संस्कृति, खाटू सुनते ही बर्बरिक, खाटू सुनते ही बर्बरिक याद आया कि नहीं, हरस सुनते ही शिव याद आया कि नहीं, और फतेहपुर सुनते ही हवेली याद आई कि नहीं आई। तो चले सीकर जिले का राम राम सा। अगले जिले में हम मिलेंगे नए फैक्ट और नए अंदाज के साथ। अगला जिला हमारा होगा नया जिला डीडवाना कुचामन जिला। तब तक धन्यवाद सा, राम राम सा।